तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉक्स। हमारे चैप्टर 5 आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कि उसके अंदर क्या क्या सेटिंग्स करने की ज़रूरत है और क्या क्या उसके अंदर टूल्स अवेलेबल है जिसके साथ हम ट्रेडिंग एक स्टार्ट कर सकते हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पे जाके सिर्फ ट्रेडिंग व्यू टाइप कर लेना और जो फर्स्ट लिंक आए वो कुछ ऐसा सा दिखेगा। तो यहाँ पे जाके फटाफट अपनी एक आईडी बनाते हैं। फ्री आईडी बनती है, उसके अंदर तुम 2 या 3 इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो जो कि मोर देन सफिशेंट है स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद तुम फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च पे गए, ये अलग अलग तुम्हारे पास आ गया, स्टॉक्स, फंड, फ्यूचर, फॉरेक्स, क्रिप्टो, जो भी तुम्हें करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेस्ला ले लिया। अरे मेरे पास टेस्ला का चार्ट आ गया, ये सब मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड। और ये इंडिकेटर्स है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ऐसा कुछ चार्ट आ गया हमारे पास टेस्ला का। अभी तो खैर मार्केट क्लोज है तो ये चार्ट हिलेगा नहीं ज़्यादा। तो यहाँ टॉप राइट के अंदर तुम देखोगे, इसको तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारी एक वॉच लिस्ट आ जाएगी। तो जोन जोन से भी स्टॉक्स तुम ट्रेड करते हो, चाहे वो क्रिप्टो है या स्टॉक्स है, कुछ भी है, तुम यहाँ पे उनको सेव करके रख सकते हो ताकि तुम एक ट्रैक करते रहो कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और तुम जोन सा भी स्टॉक खोलोगे उसके नीचे यहाँ पे उसकी न्यूज़ आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 आवर्स अगो टेस्ला इज़ हाइकिंग प्राइजेस। तुम इसको खोलते हो, तुम ये न्यूज़ पढ़ते हो, तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ है, कुछ ऐसा ही कर दिया टेस्ला ने, कुछ मज़ा ही आ गया देख के, तो हाँ स्टॉक के चांसेस है कि उसका प्राइस जो है वो ग्रो होएगा। बट वही ऑन दी अदर हैंड अगर कोई न्यूज़ रिलीज़ होती है कि आज टेस्ला की अर्निंग शो हुई थी, जैसे उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, तो ऐसी न्यूज़ की वजह से स्टॉक्स का जो प्राइस है वो नेगेटिव वे में भी जा सकता है। तो वैसे ही देखते रहना है, सारी न्यूज़ आती रहती है 9 आवर्स अगो, 15 आवर्स अगो, 17 आवर्स अगो, इनको एक बार ध्यान दे लेना। उसके बाद नेक्स्ट मैं चाहता हूँ तुम एक सेटिंग्स के अंदर पहले जाके फटाफट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा तुम्हें, ये तुम्हारा बाय डिफ़ॉल्ट मनी के ऊपर होगा। तो मनी से हटा के उसको परसेंटेज में डाल देना। सेव कर लिया, क्योंकि फॉर एग्जांपल तुमने $100 डाले और वो $95 भी हो गए, तो तुम्हारे मन में एक होएगा कि यार $5 का लॉस हो गया। बट ऑन दी अदर हैंड अगर तुम इसको परसेंटेज वाइज देखोगे और वो तुम्हें परसेंटेज वाइज ही यहाँ पे शो करेगा चार्ट के ऊपर भी, तो उसके अंदर आएगा कि सिर्फ 2-3% का लॉस हुआ था। तो ह्यूमन माइंड के अंदर भी उसको 2-3% के लॉस से तुम्हें फ़र्क भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो इसलिए मनी के ऊपर मत देखना, उसको परसेंटेज ही कर लेना सबसे स्टार्टिंग में। फिर यहाँ पे अलर्ट आता है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा ध्यान नहीं है स्टॉक की तरफ, मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है क्या नहीं कर रही, तुम यहाँ पे एक अलर्ट सेट कर सकते हो कि स्टॉक का प्राइस इतने पे पहुँचे, तो तुम्हें एक नोटिफिकेशन डाल देगा वो। फिर ये इंडिकेटर्स आते हैं, ये कुछ इंडिकेटर्स है, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बताऊँगा कौन कौन से इंडिकेटर्स तुम यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं टाइम फ्रेम्स, तुम इसको खोलना। जैसे सेकंड्स के अंदर भी आ गए, सेकंड्स की हमें ज़रूरत नहीं है, मिनट्स आ गए, आवर्स आ गए, डेज आ गए, रेंजेस की भी ज़रूरत नहीं। तो मिनट्स अगर तुम डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 15 से 5 मैंने बोला था तुम्हें, उनको यहाँ पे स्टार लगा के रख लेना। और ऑन दी अदर हैंड अगर तुम लाइक होल्ड करके रखना चाहते हो स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए, तो 4 आवर्स, 1 आवर या फिर 1 डे, तो 4 आवर्स और 1 डे ही मैं सजेस्ट करूँगा, 1 आवर तो नहीं बोलूँगा। तो इन दोनों के बीच में इन दोनों को भी स्टार लगा के रख लेना। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे सबसे पहला टूल है हमारा ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन किस लिए यूज़ होती है? एक ट्रेंड को मार्क करने के लिए कि हाँ यहाँ तक ये ट्रेंड जा रहा है, जैसे ये ब्रेक, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ तक ये ट्रेंड जा रहा है अभी ऊपर, बट जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, पता लग गया कि ट्रेंड नीचे गिरने को चालू हो गया। तो ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ भी बना सकते हो और ऑन दी अदर हैंड तुम नीचे की तरफ भी ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो डिपेंडिंग क्या अभी मार्केट के अंदर चल रहा है उस हिसाब से ट्रेंड लाइन सेट कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर भी एक स्टार लगा लेना। तो ये जैसे टेस्ला का चार्ट है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मैं एप्पल के ऊपर दिखा देता हूँ, ईजी रहेगा आपके लिए भी। तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ली, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो इसके लेवल्स बन रहे हैं, इसी के आसपास स्टॉक बार बार टच होके ऊपर नीचे हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। इसको तुम अगेन कलर चेंज कर सकते हो, जो सा मर्जी तुम्हें कलर लगाना है।
अब स्टार्टिंग के अंदर जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एग्जैक्ट तो तुम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की अगर नहीं भी लगती तो चलेगा, बट वैसे ही अगर जैसे मैंने यहाँ पे लगा ली तो मेरे को आइडिया हो गया कि हाँ स्टॉक इसी लेवल के पास बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे नीचे चले गया, अभी तो मार्केट क्लोज है। अब कल जब ये मार्केट खुलेगी स्टॉक ऊपर जाएगा, मैं देखूंगा अगर इस लाइन को टच करके स्टॉक और ऊपर जा रहा है या वापस नीचे आ रहा है तो मेरे को कंफर्म भी हो जाएगा कि ये जो लेवल मैंने बनाया है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो फॉर एग्जांपल अगर इसको टच करके नीचे जाती है तो मैं समझ जाऊंगा कि ये एक रेजिस्टेंस है, स्टॉक उससे ऊपर नहीं जा पा रहा। और इनकेस वो चले भी जाता है और ऊपर जाके वो वापस इसको टच करता है तब मेरे को समझ आ जाएगा कि एक सपोर्ट मिल रहा है उसे। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये प्रोजेक्शन के अंदर आते हैं लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। तो लॉन्ग पोजीशन मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें समझाना चाहता हूँ ताकि अगर तुमने कोई पास्ट में ऐसा ट्रेड था जो तुम चार्ट्स को स्टडी कर रहे हो और तुम्हें दिखा वो, तो तुम सिर्फ एक अजम्पशन लगा सकते हो कि अगर तुमने उसके अंदर इतना पैसा डाला होता तो तुम्हें कितना रिटर्न आ गया होता। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल बाई किया, ये डेट थी 1 फेब सुबह 9:30 बजे और मैंने इसको इधर तक ले गया, मैंने होल्ड करके रखा जैसे स्टॉक को, ठीक है, और रिस्क मैंने अपना कम कर दिया। तो यहाँ से मैंने बाई किया था 1 फेब को 9:30 बजे सुबह मार्केट खुली और मैंने होल्ड करके रखा 7 फेब 10:15 तक। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर मैंने फॉर एग्जांपल $100 भी डाले होते तो मेरे को उसका 3.47% रिटर्न आ गया होता। और वही ऑन दी अदर हैंड मैंने अगर स्टॉप लॉस अगेन तुम्हारे ऊपर, तुम कितना रिस्क उठा सकते हो, तुम स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर सकते हो। बट अगर जैसे मैंने यहाँ पे रखा स्टॉप लॉस तो मेरे को 0.66% का रिस्क आ सकता था, मैं अपने पैसे 0.66% डूब सकते थे मेरे पैसे। तो हाँ, इस हिसाब से तुम्हें एक ना पास्ट में जितने भी ट्रेड्स हो रखे हैं उनको ध्यान से देखते रहोगे तो तुम्हें पता लगता रहेगा कि अगर तुमने इसके अंदर इतने पैसे डाले होते तो तुम्हें क्या रिटर्न आ गया होता है, या तुम्हें एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है और कैसे इसके अंदर पैसे बनते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टार्टिंग के अंदर अब यहाँ पे तुम्हें ये एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, तो इस एरो को जब तुम क्लिक करोगे एक ऐसा ट्रेडिंग पैनल तो खुलेगा। ये स्टॉक स्क्रीनर, जैसे मैंने अपनी पहले की स्टार्टिंग की 1-2 वीडियोस में बताया था फिनविज़ के बारे में जो एक स्टॉक स्क्रीनर था, तो वैसे ही मैंने उस टाइम बोला था कि मैं ट्रेडिंग व्यू के बारे में भी बताऊंगा। तो यही ट्रेडिंग व्यू के अंदर ये सारे स्टॉक्स आ गए हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास वो है कि तुम्हें कौन कौन से फ़िल्टर्स यूज़ करने, वो फ़िल्टर्स यूज़ करके तुम यहाँ से भी स्टॉक्स को देख सकते हो कौन से अच्छे परफॉर्म कर रहे हो, कौन से। यहाँ पे वो भी आता है, इसकी टेक्निकल रेटिंग भी आ रही है कि बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एरोज भी देखोगे तुम, ये भी आ रहे हैं कि किसी के ऊपर 2 है तो किसी के ऊपर 1 है। तो अगेन तुम्हारा ही इन दी एंड डिसीजन होता है, ये तुम्हारी ज़रूर हेल्प करते हैं, बट हाँ सोच समझ के ही पैसा डालना किसी भी चीज़ के अंदर। स्ट्रैटेजी टेस्टर और पाइन एडिटर अभी तुम्हारे काम का नहीं है। ट्रेडिंग पैनल के अंदर जाओ और उसको स्क्रॉल करो नीचे, स्क्रॉल करके सारे तुम्हें ब्रोकर्स दिख जाएंगे जो कि तुम्हारे काम के नहीं है अभी के लिए। तुम्हें सिर्फ पेपर ट्रेडिंग पे ध्यान देना है। तो पेपर ट्रेडिंग को तुमने यहाँ पे कनेक्ट करा और अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा 91.17 का अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीसेट अकाउंट, और उतना ही पैसा इसके अंदर डालना जितना तुम इन रियल लाइफ अपने अकाउंट में डाल सकते हो। अगर तुम्हारा 5,000 रुपये है तुम 5,000 रुपये डाल दो, तुम्हारे पास 10,000 है तुम 10,000 डाल दो। बट ऐसा नहीं कि अगर तुम इसके अंदर 1 मिलियन डाल सकते हो तो तुमने ऐसे ही पेपर ट्रेडिंग के अंदर 1 मिलियन डाल दिया। ऐसा मत करना। तुम्हारी जो हैबिट बनेगी रिस्क लेने की वो ऐसे ही बनेगी कि अगर तुम अपना जो फेक मनी है पेपर ट्रेडिंग उसके अंदर वही अमाउंट डालो जो तुम इन रियल लाइफ भी अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करना। तो यहाँ पे जैसे मैंने $100 डाल दिए, एक सेकेंड, और इसको मैंने वो कर दिया रीसेट। अब यहाँ पे $100 आ गए मेरे, और ये अभी तो मार्केट बंद है। तो अगर फॉर एग्जांपल मुझे एप्पल के अंदर मुझे ट्रेड करना भी है तो यहाँ पे ट्रेड का बटन आ रहा है, मैं उसको क्लिक करूँगा और ये तुम्हारे सारे वो खुल जाएगा ट्रेडिंग बाय करने के लिए, शॉर्ट सेल करने के लिए, जो भी है। तो फॉर एग्जांपल अभी 187.15 चल रहा है, ये तुम्हारे पास आगे लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर और ये स्टॉप। तो मार्केट आई बिलीव हर ब्रोकर का अलग होता है, बट हाँ मार्केट की जो फीस होती है, मार्केट ऑर्डर की जो फीस होती है वो लिमिट ऑर्डर से ज़्यादा होती है। तो कभी भी ऑर्डर प्लेस करने से पहले एक बार कंफर्म कर लेना तुम्हारे ब्रोकर की क्या फीस है कोई भी ट्रेड के ऊपर। और
वैसे स्टार्टिंग के अंदर मार्केट तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, लिमिट ही करना, कि लिमिट से तुम्हें पता लग, जैसे मैंने पहले बताया था, लिमिट के अंदर तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन, मतलब तुमने अगर ये 187 है और तुमने बोला है मार्केट के अंदर, मतलब अपने ब्रोकर के अंदर तुमने यहाँ पे सेटिंग कर रखी है कि अगर तुम्हारा स्टॉक का प्राइस 188 होएगा तो तब इतने शेयर्स बाय करना, तो लिमिट ऑर्डर के अंदर तभी ही वो बाय करेगा, बट मार्केट के अंदर एग्जैक्ट उसी टाइम के ऊपर बाय कर लेगा। तो नेक्स्ट 1-2 वीडियोज़ के अंदर मैं तुम्हें अच्छे से समझा भी दूंगा कि मार्केट लिमिट और ये स्टॉप लॉस जो भी है कितने टाइप के ऑर्डर्स होते हैं और उनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। तो लास्टली एक चीज़ मैं बताना भूल गया था स्टार्टिंग के अंदर, कि तुम कोई सा भी यहाँ पे स्टॉक खोल लो तो यहाँ पे तुम्हें ऊपर दिखाता रहेगा OHLC, ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो उस दिन का सबसे ओपन था 187.13 और क्लोज हुआ 187.18 के ऊपर, और हाई था उसका 187.45 और लो था उसका 186.89। तुम्हें इससे भी एक अंदाज़ा लग जाता है कि एक दिन के अंदर स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया था। जैसे आज 0.03% का रिटर्न दिया उसने, ज़्यादा कुछ खास रिटर्न दिया नहीं एप्पल के स्टॉक ने, तो ऐसे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा कि स्टॉक्स पास में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कुछ ट्रेडिंग व्यू का बेसिक था जो तुम्हें स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर सीखने की ज़रूरत है। बाकी फ्यूचर के अंदर हम, हाँ, बहुत सारी चीज़ें होती है, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं, वो सब हम बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए ट्रेडिंग व्यू के लिए इतना ही। कुछ क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, और मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर भी DM कर सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूँगा, मेरे को उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।